जय हिंद एवरीवन। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एपी करवा रहा था आरएस अग्रवाल में से आईसीएसई बोर्ड का क्लास 10th का मैथ। तो उसमें मैंने आपको 9B एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और सॉरी 10B एक्सरसाइज के 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है एपी और 10B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाके पहली वीडियो से देख के आना, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में, ठीक है। उसमें सारा कंसेप्ट बता रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18। वही मेरी अप्रोच कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। विच टर्म ऑफ द एपी 15, 30, 45, 60 इज 300, हैंस फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अब देखो अब कैसे करना है। ये कह रहा है विच टर्म जहां भी विच टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, वहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 15, 30, 45, 60 इज 300, ठीक है। अब आगे हम अभी पढ़ते भी नहीं क्वेश्चंस को, इतना क्वेश्चन फाइंड करते हैं। पहले हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसने हमें एपी दी 15, 30, 45, 60, कहाँ तक? 300 तक। यहां से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये 300 बताओ, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से देखते आ रही हो, ये 300 किसकी वैल्यू है? ऐसा आपने बता दिया होगा, ये tn की वैल्यू है। या तो ये tn की वैल्यू है, ये l की वैल्यू, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। tn का फॉर्मूला बना ही इसलिए था लास्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए, और इसको l भी बोलते हैं। l से तो सीधा ही l का मतलब लास्ट टर्म और tn का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बहुत बार करा दिया। देखो tn का फॉर्मूला लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको tn तो पता है कितना दे रखा है, 300, और ये a क्या होता है? ये फर्स्ट टर्म, इसको a1 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सेकंड टर्म है, तो d कैसे निकलता है माय डियर स्टूडेंट? a2 माइनस a1। a2 क्या है? 30, a1 क्या है? 50, तो 30 माइनस 15, ठीक है, 15। तो 30 माइनस 15 कितना आ गया? 15। तो आपने a निकाल दिया 15, d निकाल दिया, a भी 15 है और d भी 15 है, तो यहाँ पुट करिए, ठीक है। बहुत इजी है, a की वैल्यू को 15 पुट करिए। n तो आपने निकालना है, जहां पर भी आपको कहीं विच टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको n की वैल्यू निकालनी है। n माइनस 1 इंटू, अब d की वैल्यू भी कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? 15। अब देखो सबसे पहले आपने इसको इधर लेके आना है, ठीक है। 300 माइनस 15, n माइनस 1 इंटू 15, ठीक है। 300 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 285, n माइनस 1, और ये 15 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। फटाफट इसको सोल्व करके बताओ मेरे को, जल्दी हरी अप। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसको सोल्व करो। मेरे साथ सोल्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। अब इसको काटें, 15 की टेबल पर डायरेक्ट कर दें, 5 पे भी काट सकते हैं भाई, ठीक है। 15 पे काट दें, चलो 15 पे काट देते हैं। 15 1 द 15 और 13 आए, और ये आएगा 15 में 9 पे कटेगा ये, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट काट दिया 15 की टेबल पे। अब 1 को इधर ले आएंगे, n प्लस 1, 19 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट 20, ठीक है। कितनी आ गई? 20। यानी कि ये वाली टर्म 20 नंबर की टर्म है, ये वाली टर्म 20 नंबर की। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये 320 नंबर वाली प्लेस पे पड़ा हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो, अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। देखो अब ये कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि सम पूछ रहा है ऑल टर्म्स, तो टर्म्स तो 20 है, यानी कि आपसे सम पूछ रहा है। सम मतलब Sn का फॉर्मूला लगवा रहा है, और S क्या पूछ रहा है? जल्दी बताओ। S 20 पूछ रहा है, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई है? 20। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप मेरी हर एक वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो Sn का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जल्दी बताओ। हाँ, ये वाला लगाओगे, n/2 a प्लस l। अब ये वाला क्यों लगाया? इस l का मतलब ही tn होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि ये देखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें tn और l पता है, ठीक है। tn और l बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, एक ही बात होती है वैसे ये, ठीक है। tn और l पता है, तो इसीलिए मैंने ये लगाया। तो क्या निकालना है? S20। तो n की वैल्यू कितनी है? 20। देखो n की वैल्यू 20/2। आंसर उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है हमने, पेपर पूरा कंप्लीट करके आना है। a, अब a की वैल्यू कितनी है? 15, और l की वैल्यू कितनी है? 300, ठीक है। अब इसको 2 से इसको काट देते हैं 10,
ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 315, 300 प्लस 15 315, तो ये आ गया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3150। तो S20 आ गया माय डियर स्टूडेंट 3150। ये तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया हो कुछ भी किसी भी तरीके की, ठीक है, पढ़ाने में कोई दिक्कत हो तो वो भी, ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग बताना है। इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट लिखो भाई इस क्वेश्चन पे। अब ये इतनी बड़ी इंग्लिश, घबराना नहीं है। देखो अब क्वेश्चन को पढ़ दो, ठीक है, थोड़ा सेंस के साथ भी पढ़ना। अ सम ऑफ ₹2800 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 prizes if each prize is after the first prize is 200 less than the preceding prize, find the value of each of these prizes। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं हूं, घबराना नहीं है। ये कहता है कि प्राइस दिए जा रहे हैं, है ना, और वो जो प्राइस दिए जा रहे हैं ना, तो उन सब का कितने रुपए के दिए जा रहे हैं, मतलब उन प्राइस के पैसों को जब ऐड कर देंगे तो कितने के दिए जा रहे हैं 2800 के। हम मान लेते हैं, और ये हर एक प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कि जो पहले प्राइस X रुपए का है मान लो, ठीक है ना, हमें तो नहीं पता कितने का, क्योंकि पूछ रहा है X रुपए का पहला प्राइस दिया, लेकिन फिर इसने कहा जो ईच प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस के बाद 200 लेस हो रहा है, 200 लेस हो रहा है प्रीसीडिंग प्राइस से। प्रीसीडिंग प्राइस मतलब पहले वाले प्राइस से। आपने पहले वाले प्राइस की वैल्यू X मानी, तो जो इसके फर्स्ट के बाद जो आगे फर्दर जितने भी प्राइस आते जाएंगे 200 लेस हो रहा है, तो इसमें से 200 लेस कर दो तो X माइनस 200, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू तो पता नहीं। मान लो इसकी वैल्यू 1000 है, तो अगले वाला 800, फिर 600, ऐसे, है ना, वो तो हम निकाल लेंगे X की वैल्यू 1000 आती है कि नहीं, ठीक है। X वो तो मैंने एज्यूम कर ली, X माइनस 200, अगले वाला फिर 200 कम, X माइनस 400, अगले वाला फिर 200 कम, X माइनस 600, 200, ठीक है, कोई दिक्कत, 200 कम करते जाना है। देखो इसमें से माइनस करोगे 400 में से 200, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 600 हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत। अब मैंने इसको यहां तक क्यों रोक दिया, ये 4 प्राइस तक ही क्यों रोक दिया, आप मेरे को बताओगे? क्योंकि इसने लिख रखा है कि कितने प्राइजेस अवार्ड करने हैं, 4 प्राइजेस, इसलिए मैंने 1 2 3 4 तक रोक दिया इसको। 4 प्राइजेस अवार्ड करने हैं। फिर इन सब 4 प्राइजेस का सम माय डियर स्टूडेंट 2800 है, इन सब का सम 2800 है। सम का मतलब एडिशन कर दो, इन सब का सम, इन सब का सम 2800 है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, पर ये बोर्ड में आता है काफी टाइम। तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 4x। अब ये 600 और 400 और माइनस 200 माइनस 1200 और इज इक्वल टू 2800 4x। अब 2800 1200 को उधर ले जाएंगे और 4x इज इक्वल टू ये कितना आ गया 4000, 2800 प्लस 1200 4000, x इज इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया अपने पास 1000। कितना आ गया अपने पास 1000। तो x की वैल्यू हमने अज्यूम भी यही करके चली थी और यही आ गई जी। पहले प्राइस की वैल्यू, भाई स्कूल में प्राइजेस मिल रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना। पहले प्राइस की वैल्यू है 1000, x दूसरे की कितनी आ जाएगी 1000 माइनस 200 800, 1800 और इसकी कितनी आ जाएगी फटाफट बताओ 600, इसकी कितनी आ जाएगी 400। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। 1800 600 400, इसमें बस x की वैल्यू रख दी और इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ सब x की वैल्यू रखी और ये पहला प्राइजेस आ गया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और देखने में क्या प्राइजेस मतलब बहुत इजी होते हैं, ठीक है। आप करते जाइए इसको। और क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसकी शक्ल भी आपको थोड़ी बड़ी सी लग रही होगी, कोई बात नहीं, आप बस इसको मेरे साथ करिए, ठीक है, क्वेश्चन को, तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, जो हमारी अप्रोच होती है, ठीक है ना। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री, यानी कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर किस चीज की प्रोडक्शन हो रही है, टीवी बनाए जा रहे हैं। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट इन अ फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, और इंक्रीज हो रहे हैं फिक्स नंबर से एवरी ईयर। इट प्रोड्यूस 800 सेट इन 6th ईयर एंड 8000 सेट इन 6th ईयर एंड 11300 सेट इन 9th ईयर। फाइंड द प्रोडक्शन इन 1st ईयर 8th ईयर एंड 6th ईयर। इसमें मैं ना आपको एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तब। अब ये कह रहा है कोई फैक्ट्री है टीवी प्रोड्यूस कर रही है, आप बस यहाँ से चलो जी,
सिक्स्थ ईयर में कितने बना रही है 800। देखो सम की बात नहीं हो रही ना, TH ईयर की बात, TH यानी कि टर्म की बात हो रही है, यानी कि ये कह रहा है सिक्स्थ ईयर में 8000, सॉरी 8000 है ये, सिक्स्थ ईयर में 8000 यानी कि T6 इज इक्वल टू 8000। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते जाना। फिर 9th ईयर में 11300 यानी कि T9 इज इक्वल टू 11300। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें देखो T6 आपको पता है, बताओ फटाफट, A प्लस 5D, ठीक है ना, एक कम कर देना है, इक्वल टू 8000, और T9 फटाफट बताओ, A प्लस 8D इज इक्वल टू 11300। ठीक है, अब इन दोनों से A और D की वैल्यू निकाल लो, बस यहाँ से आपके पास वो आ जाएगा फर्स्ट ईयर में, फिर 8th ईयर में तो निकाल ही देंगे, फर्स्ट ईयर मतलब A की वैल्यू ही पूछ रहा है ये तो। ठीक है, अब यहाँ से देखो A प्लस 5D इज इक्वल टू 8000, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड इक्वेशन मान लो, और देखो A प्लस 5D इज इक्वल टू 8000, A प्लस 8D इज इक्वल टू 11300। अब देखो किसी एलिमिनेशन मेथड लगाओ, किसी भी दो नंबर को कट करने के लिए तो सेम होने चाहिए, और साइन अपोजिट, साइन को अपोजिट कर लो, सेम तो है ही है A की वैल्यू, साइन को अपोजिट कर लो, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, ए से कट जाएगा 5D माइनस 8D। अब ये हमारा पुराना घर है, ये नया घर कंसिडर करते हैं, 5D माइनस 8D माइनस 3D। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, फटाफट बताओ कितना आएगा। देखो 11 मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी भी दिक्कत, कोई भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 3300 आ गया, तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3300 डिवाइड बाई 3, तो ये अपने पास आ गया, D की वैल्यू आ गई -1100। कितनी आई? -1100। माइनस क्यों? क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पर लगा दिया, नहीं सॉरी, देखो यहाँ माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा ना, साइन तो उसका आएगा, हाँ साइन तो माइनस का आएगा ना, तो माइनस से माइनस कट देगा। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1100, क्योंकि देखो साइन तो उसका आएगा ना, प्लस माइनस माइनस, और साइन उसका आएगा जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, तो D की वैल्यू प्लस में आएगी 1100, और ये माइनस से माइनस यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? D की वैल्यू 1100 आ गई, किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ मेरे को। ठीक है, D की वैल्यू 1100, लेकिन हमने इसने कहा था कि फर्स्ट ईयर में बताओ कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो A की वैल्यू पूछ रहा है, A प्लस, किस में पुट करें, इसमें कर देते हैं, ये आसान लग रही है थोड़ी, है ना, A प्लस 5D इज इक्वल टू 8000, कैलकुलेशन भी आसान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू A निकालना है, D की वैल्यू है 1100 इक्वल टू 8000, A ये आ गया 8000 और माइनस 5500, ये तो आप बता ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 2500, ये भी ऐसे करके दिखाऊं, कर लोगे ये तो, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई है 2500। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है 2500। ठीक है, या 2500 या 2500, कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है कि 8th ईयर में बताओ, मैं इन दोनों में पहले आपको डिफरेंस बताऊं। 8th ईयर में बताओ, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, TN निकालना है, SN निकालना है, भाई 8th ईयर में पूछ रहा है, TH लगा हुआ है ना, इसके साथ TH लगा हुआ है ना, सम नहीं है ना कहीं पर भी, तो T8 निकाल दो, यानी कि T8 पूछ रहा है। यहाँ खाली 6 ईयर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना, खाली 6 ईयर, यानी कि 6 ईयर की टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल प्रोडक्शन, तो यहाँ पे S6 निकलेगा। दोबारा इसका एक बार डाउट क्लियर करो, जैसे इसके साथ TH है, आप ट्रिक बना सकते हो, TH है तो TN की बात कर रहा है, यहाँ कहीं भी TH नहीं है, यानी कि टोटल 6 ईयर में पूछ रहा है, तो आपको पेपर में SN निकालना। बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं जब एग्जाम चेक करता हूँ तो वो इसी में केस स्टडीज में ऐसे गलत कर जाते हैं, 8th ईयर 6th ईयर, ये नहीं पता लगता TN। ठीक है ना, वहां तो पता लग जाता है, जब सम दे रखो फिर तो सीधा निकाल देते हैं X6, तो यहाँ पर TH है तो TN निकालना है, अगर TH नहीं है इसके साथ तो यानी कि सम की बात कर रहा है, टोटल 6 ईयर में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले T8 निकालते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन चीज थी जो मैंने इस क्वेश्चन में बतानी थी, मैंने कहा था ना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस क्वेश्चन में, तो T8 निकालना है। T8 क्या होता है? A प्लस 7D, तो A की वैल्यू तो अभी आपने निकाली है पीछे, A की वैल्यू कितनी निकाली है 2500, और D की वैल्यू कितनी निकाली है 1100। ठीक है, तो A की वैल्यू निकाली है 2500 और D की वैल्यू निकाली है 1100। ठीक है, यहाँ पुट कर दी, 2500 और 1100 को करेंगे 7700। अब इन दोनों को ऐड करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कर दोगे? देखो मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन आपको कर देना, इसको ऐड कर लोगे ना, 10200, तो 8th ईयर में आ गया। अब अगली बार वो 6 ईयर में पूछ रहा है, यानी कि आपको S6 फाइंड करना है जी। ठीक है, S6 फाइंड करना है, तो n/2 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू में d। अब n की वैल्यू कितनी है ये तो आपको पता ही है, 6 है, 6/2। a की वैल्यू कितनी है ये भी आपको पता ही है, 2500। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है 6, 6 माइनस 1 5। d की वैल्यू भी आपको पता ही है, d की वैल्यू कितनी है 1100। इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा 3 पे, 2 3 6, ये 3 आ गया। 2500 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5000, और ये कितना आ जाएगा 5500। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10,500। 5000 प्लस, कैलकुलेशन फास्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं आपके लिए नहीं करता। देखो 5000 में 5500 करोगे तो कितना आ जाएगा 10,500। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 को 3 से कर लो, बस 315, और ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे चिपका दो। ठीक है, समझ आया। ये आपने S6 भी निकाल दिया जी। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन नंबर 20 भी कर दिया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। 8th ईयर पूछा है तो TH लगा हुआ तो TN पूछ रहा है। ठीक है, 6 ईयर पूछ रहा है तो यानी कि TH नहीं है, तो सम की बात कर रहा है, टोटल 6 ईयर की प्रोडक्शन पूछ रहा है। ठीक है, मैंने दोबारा रिपीट करी आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, अगर खाली सम लिखा होता फिर तो आप निकाल ही देते हैं, 6 टर्म लिखा होता फिर तो आपको पता ही है TN निकालना है। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, अगली वीडियो में वो 3 क्वेश्चन भी खत्म करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करनी है भाई। ठीक है, पसंद आ रही है तो शेयर कर देना, नहीं आ रही तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।